मध्य प्रदेश के छोटे से गांव सुंदरपुर में शामू और उसकी पत्नी बिमला रहते थे। शामू एक मेहनती किसान था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो साल भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। बिमला बहुत ही अच्छी और समझदार महिला थी। उसे स्वादिष्ट खाना बनाना बहुत पसंद था। पूरे गांव में उसके हाथ के खाने की तारीफ होती थी। इस साल शामू ने अपनी पूरी जमीन पर धान की फसल लगाई थी। उसे उम्मीद थी कि इस बार अच्छी कमाई होगी और उसके परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शामू और बिमला अपने खेत में खड़े होकर लहलहाती फसल देख रहे थे। बिमला, देखो इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। अगर सब ठीक रहा तो इस साल हम गुड़िया को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ जी, भगवान ने चाहा तो इस बार हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। पहले तो शामू खुश हुआ, बारिश फसल के लिए अच्छी होती है। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरा गांव पानी में डूबने लगा। 7 दिन बाद जब बारिश रुकी तो शामू अपने खेत की तरफ भागा, लेकिन खेत का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी फसल पानी में डूबकर सड़ चुकी थी। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? हिम्मत मत हारिए जी, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। दिन बीतते गए, घर का राशन खत्म होने लगा। कई बार ऐसा होता कि शामू और बिमला खुद भूखे रह जाते और अपनी बेटी गुड़िया को खाना खिला देते। एक रात माँ, कल स्कूल की फीस जमा करनी है। शामू और बिमला एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बेटी 2 दिन बाद जमा कर देंगे। गुड़िया चुप हो गई। उस रात शामू को नींद नहीं आई। अगली सुबह बिमला ने एक फैसला लिया। सुनिए जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो बिमला। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। पूरे गांव के लोग मेरे हाथ के खाने की तारीफ करते हैं। हाँ, ये तो सही है, क्यों ना हम एक मसाला डोसे का ठेला शुरू करें? लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? मेरे पास शादी के समय की बची हुई चांदी की पायल है, उसे बेच देते हैं। नहीं बिमला, मैं तुम्हारे गहने नहीं बेचूंगा। गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन परिवार पहले है। शामू की आंखें भर आईं। अगले दिन दोनों ने मिलकर एक छोटा सा डोसे का ठेला खरीद लिया। बिमला घर पर तैयारी करती और शामू बाजार में ठेला लगाता। पहले दिन पूरे दिन में सिर्फ 2 डोसे बिके। लगता है हमारा फैसला गलत था। नहीं जी, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। आइए आइए, गर्मा गर्म डोसा खाइए। गर्मा गर्म डोसा तैयार है। आइए डोसा खाइए। स्वादिष्ट गर्मा गर्म डोसा, आइए और मजा लीजिए। कई दिनों तक यही चलता रहा। कभी 5 डोसे बिकते, कभी 10। लोग नए ठेले पर भरोसा नहीं कर रहे थे। एक दिन एक ग्राहक आया। भैया, एक मसाला डोसा देना। बिमला ने अपने हाथों से स्वादिष्ट डोसा बनाया। ग्राहक ने डोसा खाया और खुश हो गया। वाह, इतना स्वादिष्ट डोसा मैंने पहले कभी नहीं खाया। अगले दिन वही ग्राहक अपने दोस्तों को लेकर आया। यही है वो ठेला। आइए आइए, गर्मा गर्म डोसा खाइए। गर्मा गर्म डोसा तैयार है। आइए डोसा खाइए। स्वादिष्ट गर्मा गर्म डोसा, आइए और मजा लीजिए। बिमला बहन, तुम्हारे हाथ का डोसा तो बहुत स्वादिष्ट है। आइए डोसा खाइए, गर्मा गर्म डोसा। भैया, 2 डोसे पैक कर दो। मुझे भी एक डोसा चाहिए। अब रोज ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। एक दिन फिर तेज बारिश शुरू हो गई। शामू डर गया, कहीं फिर सब खत्म ना हो जाए। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। गांव के लोग छाता लेकर उनके ठेले पर पहुंचे। आज हम डोसा खाए बिना नहीं जाएंगे। तुम दोनों ने मेहनत की है, हम तुम्हारा साथ देंगे। बिमला और शामू भावुक हो गए। कुछ महीनों बाद शामू और बिमला का छोटा सा ठेला एक बड़ी दुकान में बदल गया। दूर दूर से लोग उनके डोसे खाने आने लगे। एक दिन शामू मुस्कुराते हुए बोला, अगर उस दिन तुम हिम्मत नहीं देती तो आज हम यहाँ नहीं होते। परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोनों मुस्कुराने लगे। आइए आइए, गर्मा गर्म डोसा खाइए। गर्मा गर्म डोसा तैयार है। आइए डोसा खाइए। स्वादिष्ट गर्मा गर्म डोसा, आइए और मजा लीजिए। समय बीतता गया। बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतरने लगा था। जो खेत कुछ दिनों पहले पूरी तरह पानी में डूबे हुए थे, उनमें अब फिर से मिट्टी दिखाई देने लगी थी। गांव के लोगों के चेहरों पर भी उम्मीद लौटने लगी थी। शामू और बिमला ने हार नहीं मानी थी।
दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और अब एक नई शुरुआत करने का समय आ गया था। बिमला, देखो, भगवान की कृपा से खेत फिर से तैयार हो गया है। इस बार मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। हाँ जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस बार हमारी किस्मत भी हमारा साथ देगी। अगले ही दिन शामू हल लेकर खेत में उतर गया। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेत पहुंच जाता और शाम ढलने तक लगातार मेहनत करता। बिमला भी उसके साथ रहती, कभी बीज देती, कभी पानी लेकर आती, तो कभी उसका हौसला बढ़ाती। जरा आराम भी कर लीजिए, सुबह से बिना रुके काम कर रहे हैं। अभी नहीं बिमला, ये मेहनत हमारी गुड़िया के सपनों के लिए है। दिन बीतते गए, धीरे धीरे खेतों में हरी हरी फसल लहलहाने लगी। इस बार मौसम भी साथ था और शामू की मेहनत रंग लाई। जब फसल तैयार हुई तो पूरे खेत में सुनहरी बालियां लहरा रही थी। शामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बिमला, देखो, इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। मैंने कहा था ना, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कुछ ही दिनों बाद शामू ने अपनी फसल मंडी में बेची। इस बार उसे अच्छी कीमत मिली। घर लौटते समय उसके चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान थी। उसके हाथ में मेहनत की कमाई थी और दिल में सिर्फ एक ही खुशी, अपनी बेटी गुड़िया का भविष्य। घर पहुंचते ही उसने पैसे बिमला के हाथ में रख दिए। बिमला, चलो, सबसे पहले गुड़िया की स्कूल फीस जमा करते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी चिंता खत्म हो गई। अगले दिन सुबह बिमला और शामू गुड़िया को साथ लेकर स्कूल पहुंचे। स्कूल के दफ्तर में जाकर उन्होंने पूरे साल की फीस जमा कर दी। लीजिए, आपकी बेटी की फीस जमा हो गई है। अब इसकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के चलेगी। सच में पापा, अब मैं रोज स्कूल आ सकती हूँ? हाँ बेटी, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा। तू खूब पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनेगी। गुड़िया, बस बेटी, यही दिन देखने के लिए तो हमने इतनी मेहनत की है। तीनों स्कूल से बाहर निकले। आज उनके कदम हल्के थे और दिल खुशियों से भरा हुआ था। मुश्किलों का समय बीत चुका था। मेहनत, हिम्मत और परिवार के साथ ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया था। शामू और बिमला समझ चुके थे कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, अगर इंसान हार ना माने तो एक दिन खुशियां जरूर लौट कर आती हैं।